नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भावना साइकोलॉजी क्लासेस में। और आज के क्लास में बेसिकली मैं डिस्कस करना चाहती हूँ आप लोगों के साथ कि एज ए पेरेंट हम कौन से मिस्टेक्स करते हैं जिसकी वजह से हमारे जो बच्चे होते हैं उन्हें सफ़र करना पड़ जाता है। ठीक है, तो बच्चों की मेंटल हेल्थ को बहुत सारी चीज़ें नुकसान देती हैं। उनमें से मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि एज ए पेरेंट हमने कौन सी ऐसी मिस्टेक्स करी हैं उनके साथ जिसकी वजह से उनकी मेंटल हेल्थ पे असर पड़ रहा है। जैसे कि फर्स्ट मिस्टेक आपकी क्या हो सकती है, हम नॉर्मली क्या करते हैं, अपने बच्चे को कंपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, कंपैरिजन जब आप करते हो बेसिकली उनकी सेल्फ एस्टीम को वहां पे धक्का लगता है, उनका आत्मविश्वास कम हो जाता है। तो बेसिकली ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, आपने अपने बच्चे को किसी और बच्चे के साथ कंपैरिजन उनकी नहीं करनी है। सेकंड चीज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, सेकंड चीज हो सकती है कि हम बेसिकली अपने बच्चों को ये बोलते हैं कि डरना अच्छी बात नहीं है, या फिर घबराने की जरूरत नहीं है, या अपने इमोशंस को मतलब कि नहीं दिखाना कि आपको रोक ही रहे हो, ऐसे क्यों कर रहे हो, वैसे क्यों कर रहे हो, अपनी ये इमोशंस क्यों दिखा रहे हो, हंस क्यों रहे हो ज्यादा, इतना हंसना मतलब कि अच्छी बात नहीं होती। बॉयज को नॉर्मली हमने ये कहते सुना होगा कि मतलब कि जो गुड बॉयज होते हैं वो रोते नहीं है, अच्छे बच्चे नहीं रोते, लड़के नहीं रोते हैं। ये चीज आप बेसिकली क्या सिखा रहे हो अपने बच्चे को, अपनी फीलिंग्स को मतलब एक्सप्रेस ना करना, उनको रिप्रेस करके रखना, उनको अपने थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स को, अपनी इमोशंस को बेसिकली दबा देना। और ये बहुत ही गलत बात है। बेसिकली आपने बेसिकली ऐसा नहीं करना है। अपने बच्चे को ये नहीं सिखाना है कि आपको अपने इमोशंस को सप्रेस करने की ज़रूरत है। आपने उनको बेसिकली ये बता सकते हो आप कि आपको मतलब कि डर लग रहा है, क्यों डर लग रहा है? आप अच्छा फ़ील करने के लिए मतलब कि क्या कर सकते हो? ये चीज़ें हम उन लोगों के साथ कर सकते हैं। आप अपने बच्चे से पूछ सकते हो कि ऐसा हम लोग क्या करें जिससे आप अच्छा फ़ील करो, ताकि उसको इमोशंस को मैनेज करना आए, बजाय कि ये ना कि मतलब कि उसको छुपाना। तो ये चीज़ें हम लोगों ने उनके साथ नहीं करनी है। थर्ड चीज़ क्या हो सकती है, हम एज़ ए पेरेंट मिस्टेक करते हैं कि अपने बच्चे को फेलियर से डराते हैं। बेसिकली हम कोशिश करते हैं कि बच्चे को फेलियर का सामना ना करना पड़े, और इसलिए हम क्या करते हैं, बेसिकली उनको मिस्टेक करने से बचाने की कोशिश करते हैं, जो हमने नहीं करना है। क्योंकि हमने उसको बेसिकली ये करने देना है। जब बच्चे मिस्टेक करते हैं उसके बाद बच्चे सीखते हैं, ट्रायल एंड एरर होता है। बेसिकली ट्राई करेंगे सीखेंगे, गलतियां करेंगे सीखेंगे, तो एटलीस्ट बेसिकली ट्राई करेंगे। तो बहुत ज़रूरी है बेसिकली कि बच्चे ट्राई करें और फिर सीखें उनसे। अगर हम बच्चे को गिरने ही नहीं देंगे, गलतियां ही नहीं करने देंगे, बच्चे उठेंगे कैसे? क्योंकि हमने बच्चे को ये तो सिखा दिया कि गलतियां कैसे नहीं करनी है, लेकिन अगर लाइफ में बच्चों से गलती हो जाती है तो उसके बाद उसको खड़े कैसे होना है, ये हम कभी नहीं सिखाते। हमारी लाइफ की प्रॉब्लम यही है कि हमें अपने इमोशंस को मैनेज करना नहीं आता, है ना? अपने बच्चों को गलतियाँ करने दें, उनको सीखने दें। ठीक है, गलतियाँ करके बच्चे सीखेंगे। थर्ड चीज़ कि उनको बहुत ज़्यादा ऐशो-आराम देना, आगे से सारी चीज़ें देना उनको, उनको कभी मतलब कि हमेशा कम्फर्ट लेवल पे रखना, उनको हमेशा कंफर्टेबल फ़ील करवाना, ये मेक श्योर करना कि वो लोग कंफर्टेबल रहें। ये सबसे बड़ी गलतियाँ हम लोग करते हैं। क्योंकि हमें क्या करना होता है, उनको बेसिकली बताना है कि लाइफ़ में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं और छोटे-छोटे काम उनको दो, ताकि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझें। क्योंकि अभी उनको हैबिट पड़ जाएगी वो कंफर्ट लेवल की, वो कंफर्ट जोन में, फिर वो जब लाइफ के रियल स्ट्रगल स्टार्ट होंगे, अपनी आइडेंटिटी ढूंढने में वो निकलेंगे, तो वहां पे वो बहुत ज्यादा स्ट्रगल करने वाले हैं, उनको बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है उस लेवल पे। तो बेसिकली अगर आप नहीं चाहते आपका बच्चा बाद में जाके स्ट्रगल करे, तो उसको थोड़ी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अभी से समझने दो। फोर्थ वन की बेसिकली अपने बच्चे को ट्राई करने दो। कोई भी जैसे कि उसका होमवर्क होता है, वो अपनी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद से ले। और अगर वो मतलब कि वो चीज़ें नहीं करता है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी नहीं करता है टाइम पे, तो उसकी कंसिक्वेंसेस वो देखने के लिए तैयार रहे। अपने बच्चे को ये चीज़ें सिखाओ, क्योंकि कई बार कई पेरेंट्स ऐसी गलतियाँ करते हैं कि वो अपने बच्चे का होमवर्क खुद कर देते हैं। बच्चे को नहीं आ रहा, बच्चे का मन नहीं है, मूडी है, नहीं है, तो एटलीस्ट उनको ट्राई करने दो। अगर वो खुद से ट्राई करते हैं तो ठीक है, अगर वो नहीं ट्राई करना चाहते तो बेसिकली उसको छोड़ दो, ताकि जो उसकी कॉन्सिक्वेंसेस है कि अगर वो होमवर्क नहीं करते तो उनको डांट पड़ेगी, तो वो बच्चा सीखेगा। ठीक है, बच्चे को पता चलेगा कि हाँ भी ऐसे नहीं होगा तो ये चीज़ें होंगी। अगर हम गलतियाँ करेंगे तो हमें डांट भी पड़ेगी, तो बच्चा यहाँ से सीखता है। देन नेक्स्ट वन की लिमिटेशन स्टार्ट करनी या बाउंड्रीज एक बनाना बहुत ज़्यादा मतलब ज़रूरी है। बेसिकली आपने बाउंड्रीज बनानी है अपने बच्चे और अपने बीच में, बेसिकली ताकि वो बाकी लोगों की तरह, बाकी जैसे वो अपने फ्रेंड्स को ट्रीट करते हैं ऐसे ही वो अपने आप को ट्रीट ना करे, आप लोगों को ट्रीट ना करे। क्योंकि होता बेसिकली क्या है, जब आप अपने बच्चों को
ये बाउंड्रीज बनाना नहीं सिखाते हैं तो आपके बच्चे जनरली क्या करते हैं, आप लोगों को उसी तरीके से ट्रीट करना स्टार्ट कर देते हैं जैसे कि वो अपने दोस्तों को ट्रीट करते हैं। और जब गेस्ट वगैरह आपके घर पे आएंगे तो वहाँ पे फिर आपको सफ़र करना पड़ेगा। बेसिकली वो बच्चे दूसरों की रिस्पेक्ट करना नहीं सीखेंगे, एटिकेट्स नहीं सीख पाएंगे। तो बहुत ज़रूरी है बेसिकली कि आप अपने बच्चों को सिखाओ। जब आप बाउंड्रीज एक बना देते हो बच्चों को, मतलब कि एटिकेट्स वहाँ से आ जाते हैं कि बेसिकली हमें कैसे बिहेव करना चाहिए अपनों से, बड़े से, अपने सेम एज के लोगों से, हमें मतलब कितनी तमीज़ से पेश आना चाहिए, किस तरीके से बात करनी चाहिए, बच्चा वहीं से सीखता है। अगर वहाँ पे आप बाउंड्रीज नहीं सेट करोगे तो वहाँ पे दिक्कत आ जाएगी। क्या दिक्कत आने वाली है कि बेसिकली बच्चे को नहीं पता कि मुझे कैसे बिहेव करना है किसके साथ। वो बेसिकली हर किसी के साथ उसी तरीके से बात करेगा। जनरली हमने एक एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ। बच्चे क्या होते हैं, नॉर्मली जिद्दी होते हैं, कई बार वो मारना भी स्टार्ट कर देते हैं अपने पेरेंट्स पे भी। मतलब जैसे छोटे बच्चे होते हैं, जनरली देखा होगा कि गुस्सा आया उनको तो वो अपना गुस्सा दिखाने के लिए मतलब अपनी मम्मी को, अपने पापा को, अपने दादा दादी को मारना स्टार्ट कर देते हैं। और क्योंकि हमें लगती तो है नहीं, हम उसको मजे में ले लेते हैं कि मतलब मजाक लगा लेते हैं उस चीज़ को। बट ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने बच्चे को सिखाओ बेसिकली उस वक्त कि ये चीज़ें सही नहीं है, आपको ऐसे हाथ नहीं उठाना है। आपको गुस्सा आ रहा है, आप नॉर्मली बताओ, आपको हाथ नहीं उठाना है, ये चीज़ें आप बता सकते हो उनको, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने नहीं करनी है बेसिकली। वहाँ पे लिमिटेशन सेट करनी है, बाउंड्री सेट करनी है। दूसरा, अपने रूल्स, जब आपके बच्चे बड़े हो जाते हैं अपने रूल्स बेसिकली उन पे थोपना, वो चीज़ें नहीं करनी है। आप करो जो आपको ठीक लगता है। आपके बच्चों को अगर वो चीज़ें सही लगेंगी तो उस चीज़ को ऑटोमेटिकली अपना लेंगे। बच्चा आपको देख के सीख रहा है, तो बेसिकली आपने वो चीज़ें करनी है, आपने अपने रूल्स फॉलो करने हैं। जो आपको अच्छा लगता है वो आपको फॉलो करना है। अगर आपके बच्चे को वो समझ में आएगा, सही लगेगा, तो वो उसको बेसिकली एक्सेप्ट कर लेगा। आपने बेसिकली उसको फोर्स नहीं करना, कि जब हम फोर्स करते हैं ना बच्चा नहीं सीखता है। हमें जो चीज़ें अच्छी लगती है वो हम अपना लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने बेसिकली करनी है वहाँ पे। नेक्स्ट आपका इसके अंदर क्या हो सकता है, नेक्स्ट आपका इसके अंदर हो सकता है बेसिकली कि हमने क्या करना होता है बेसिकली, उनको रूल्स सिखा दिए, उनको ये चीज़ें भी सिखा दी। दूसरा, हमें उनके सामने ऐसे नहीं दिखाना है कि वो हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। हम अपना ध्यान रखना भूल जाते हैं। कई बार हम ऐसे करते हैं एज ए पेरेंट, मदर तो बहुत बार ये करती है, हम अपना ध्यान नहीं रखते हैं, पेरेंट्स मतलब अपना ध्यान नहीं रखते हैं। अपने बच्चे के पीछे वो सारी चीज़ें मतलब कि भूल जाते हैं, अपना ध्यान, अपनी खुशी का ध्यान नहीं रखते हैं। जब आप खुश रहोगे तब आप बाकी लोगों को खुश रख पाओगे, अपने बच्चों को खुश रख पाओगे। तो बेसिकली आपने क्या करना है, अपना ध्यान रखना है, अपने बच्चे को खुश आप तभी रख पाओगे तब आप खुद खुश हो, ठीक है। आपका बच्चा देख रहा है कि आप अपना ध्यान रखते हो, तो बाद में जाके वो भी अपना ध्यान रखना सीखेगा। वरना वो भी इस तरीके से ही ट्रीट करेगा एज ए गर्ल। अगर हम अपनी मदर को देख रहे हैं कि वो अपना ध्यान रख रही है, तो हमारी जो बच्ची होगी वो भी अपना ध्यान रखेगी। उसको पता है कि सबसे पहले मैं, अगर मैं खुश हूँ तो मैं बाकी लोगों को खुश रख रही हूँ। तो हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी तो हम अपने बच्चे की मेंटल हेल्थ तो अच्छी रख पाएंगे। अगर हम ही मतलब कि चिड़चिड़े हो जाएंगे, हम ही इरिटेट हो जाएंगे, हमें फ्रस्ट्रेट है, तो वो सारी फ्रस्ट्रेशन हमारे बच्चों पे निकलती है। तो ऐसा हमने नहीं करना है बेसिकली। बच्चों का ध्यान तो रखना ही है लेकिन अपना भी रखना है, ठीक है। एक एडजस्टमेंट वहाँ पे बना के रखना है, एक बैलेंस बना के बेसिकली रखना है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने करनी है। और अपने इमोशंस को अपने बच्चों पे नहीं थोपना है। हमें गुस्सा आता है, बच्चों पे नहीं निकालना है। कोशिश करनी है, नॉर्मली निकल जाता है कई बार, लेकिन हमने ट्राई करना है। बेसिकली क्या ट्राई करना है कि अपने इमोशन का बर्डन हम अपने बच्चों पे ना डालें, ठीक है। क्योंकि आपको गुस्सा आ रहा है, बच्चे पे ट्रांसफर कर रहे हो, बच्चा भी कहीं ना कहीं ट्रांसफर करेगा। वो क्या सीख रहा है आपसे, वो यही सीख रहा है कि गुस्सा आता है तो दूसरों पे ट्रांसफर करना, उसकी पर्सनैलिटी में ये चीज़ आ जाएगी। तो आपने ये कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। बच्चा आपको देख के सीखता है। आप बच्चों के सामने अपनी बुक्स में से, नोटबुक्स वगैरह में से अगर पेजेस फाड़ रहे हो, बच्चा फाड़ेगा देख के, है ना। तो ये थोड़ी छोटी चीज़ें होती हैं, हम ध्यान नहीं रखते। हम बेसिकली किसी ज़रूरी काम के लिए भी रख रहे होते हैं, उसको ले रहे होते हैं, लेकिन बच्चा देख रहा है, वो सीख रहा है, ऑटोमेटिकली सीख जाता है। उसको नहीं पता, वो इमिटेट करके, आपकी नकल करके सीखता है, ऑब्जर्व करके सीखता है। आपको ऑब्जर्व कर रहा होता है बच्चा। आप जैसे मतलब कि आपके फादर आपकी मदर को ट्रीट करते हैं, बच्चा सेम वही चीज़ें सीख रहा है कि हाँ मुझे कैसे मतलब कि अपनी वाइफ को कैसे ट्रीट करना है, या जो गर्ल्स होती है उसको कैसे ट्रीट करना है। आप रिस्पेक्ट दोगे अपनी मतलब कि अपनी मदर को, अपनी वाइफ को, अपनी बहनों को, तो बच्चा भी देगा। एज ए मदर आप अगर ये चीज़ें बर्दाश्त करते हो तो बच्चा भी वहाँ से सीखता है कि हाँ अगर बच्ची लड़की है तो लड़की सीखेगी कि हाँ ये चीज़ें बर्दाश्त करने की होती है, यहाँ पे हमें समझौता करना चाहिए।
जो गलत होता है वो गलत होता है, लेकिन वो चीज़ें हम लोग सीख लेते हैं कि हाँ यहाँ पे समझौता करना है, यहाँ पे मुझे अपने हस्बैंड की बातें सुननी है, क्योंकि मेरी मम्मी भी सुनती थी, वो चीज़ें वहाँ से आती हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमने क्या करना है, ये सारी मिस्टेक नहीं करनी है जो मैंने बताया है अभी आपको। एक तो अपने बच्चे को दूसरों के साथ कंपेयर ना करना, उसको गलतियाँ करने देना ताकि गलतियों से वो सीख सके। थर्ड चीज़ कि बेसिकली वो ट्राई करेगा तो वो सीखेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर उसकी है तो कॉन्सिक्वेंसेस उसको भुगतने दे। अगर वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं निभा रहा है, अपना होमवर्क टाइम पे नहीं कर रहा है, तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, उससे डांट पड़ेगी, उसको झेलने दे, ताकि वो पता चले कि ये चीज़ें होती हैं। बच्चे को बेसिकली अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने देना। रोना कभी मतलब कि कमजोरी की निशानी नहीं होती। आप अपने इमोशंस को वेंट आउट करने देते हो, अच्छी बात है। रोना कमजोरी की निशानी नहीं होती है, ठीक है। इसके अलावा आपने अपना ध्यान रखना है ताकि बच्चे आपको देख के ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। लिमिटेशन सेट करनी है, बाउंड्री सेट करनी है, वो सारी चीज़ें आपने करनी है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करिएगा और दूसरों के साथ शेयर करिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।